राम भाई सारे आने। हाय, आई एम साक्षी एंड आई एम 0। माई मॉम इज़ 100। तो मैंने कुछ मम्मी पे लिखा है क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ। लखीमपुर से यहाँ शाहजहाँपुर तक मैं आई हूँ और सत्यम भैया के पास ट्यूशन और बहुत सारा मैंने एक्सपीरियंस करा है उनके बिना, उनसे कॉल पे बात करके और उनके साथ बहुत सारा टाइम भी मैंने स्पेंड करा है। लेकिन उनसे दूर जो मैं रही हूँ उसके बारे में कुछ। तो माँ को सब पता होता है। हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज़्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी हो जाती है और डांट भी पड़ती है। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा भी बोल देती हैं। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने खाने की थाली रख देती हैं। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है क्योंकि माँ को सब पता होता है। माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नज़र में पहचान लेती हैं। इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से जान लेती हैं, इसलिए तो हद से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज़्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती हैं। भाई कहाँ का प्यार है ये? मतलब ठंड तुम्हें लग रही है, स्वेटर हमें पहना रही हो तुम। और माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती हैं, पर हमारी ख्वाहिशें वो बिना बताए याद रहती हैं उन्हें। हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, और 1000 बार समझाएं यार माँ सच में कुछ नहीं हुआ है, पर मॉम बता क्या बात है, इतना मुंह तेरा क्यों उतरा हुआ है? इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाज़ा होता है। इन्हें कही और अनकही हर बात का अंदाज़ा होता है क्योंकि माँ को सब पता होता है। माँ के प्यार की हदें नहीं होती। अपने बच्चों के सामने इनकी कोई मुश्किलें बड़ी नहीं होती। जान बसती है इनकी हम में और हमारी इनमें। जब आसपास सिर्फ अंधेरे दिखाई देते हैं तो आँख मूंदकर उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ और उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ। पर कमाल की बात तो ये है कि चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो हम, पर फ़ोन पर एक हेलो से भी दिल का हाल पहचान लेती हैं। वो सिर्फ एक माँ ही होती हैं जो हमारी हर बात को समझ लेती हैं, पर अपना गम कभी लफ्ज़ों में बयां नहीं करती। आंखें पढ़नी पड़ती हैं उनकी, खुद चाहे कितना भी परेशान हो। हमारी उम्मीदों का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलती। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसे कोई नहीं करता, वरना फूंक मारने से कौन सा ज़ख्म ठीक होता है। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है क्योंकि माँ को सब पता होता है। और सिर्फ माँ ही नहीं, मैं अपनी पूरी फैमिली से दूर रहती हूँ। और मेरे पापा जो हमेशा मुझे कॉल करते हैं, नहीं, वो कभी मुझे कॉल नहीं करते हैं, मैं हमेशा उन्हें कॉल करती हूँ। पर जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी तो वो मुझे रोज़ कॉल करते थे, रोज़ मुझसे पूछते थे और ठीक है और थोड़े बादाम खाया करो ना, इतनी कमज़ोर होती जा रही हो। पर उन्हें क्या पता कि मुझे तो धोखे खाने की आदत हो गई है, बादाम से कुछ नहीं होने वाला। और फिर एक टाइम ऐसा भी है जब मैं और मेरा भाई एक घर में रहते थे। पापा ने बोला था कि नहीं बहुत तुम लोग लड़ते हो, तुम लोगों को अलग ही करवा के मानेंगे, तो उसे भेज दिया तिलर। सबको पता होगा, रहते होंगे कुछ लोग, तो वो तिलर आ गया और मैं अपने घर पे ही थी उस टाइम, 6th क्लास की बात है। और हम लोग दूर हुए और फिर मैं यहाँ आ गई। हमारी पूरी फैमिली बहुत अलग हो गई और बातें करना, मिलना बहुत रेयर होता है। होली, दीपावली, सत्यम भैया तो छुट्टी भी नहीं देते हैं। मतलब 11 तारीख को छुट्टी रख दी। अब बताओ हम घर कैसे जाएं? पर तब भी जाना तो है ही क्योंकि बुला भी लिया है उन्होंने।